स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। आइंदा किसी ने ऐसी मसमूम हरकत की तो कोई हमसे गिला न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दो टोक पैगाम। कहा, हमारी जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हुर्मत पर कुर्बान। जवाब देना जानते हैं, तभी इस शख्स को सजा दिलवाने के लिए सफारती और कानूनी चाराजोई करना होगी। जुमा को मुल्क भर में यौम तकद्दुस कुरान मनाने का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। मतन में कहा गया, ऐवान स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता है। ऐवान तमाम मज़ाहिब की तकरीम और अलहामी किताबों पर यकीन रखता है। मानसून का दूसरा स्पेल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से जल थल एक। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मूसलाधार बारिश के बायस मजंग अस्पताल की दीवार गिरने से 14 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। लेस्को के 120 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। पंजाब में बारिश से तबाही। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटे के दौरान 17 अफराद जाँ बहक। लाहौर 4, गुजरावाला 6, चकवाल शेखुपुरा में 3, झंग और फैसलाबाद में 1 मौत वाक़या हुई। रिपोर्ट PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 49 अफराद जख्मी। DG PDMA इमरान कुरैशी कहते हैं, सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। पंजाब की इंतजामिया से मुकम्मल राबते में है। इंतखाबी इस्लाहात के बायस आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। इब्तदाई तौर पर सिर्फ ये देखना है इलेक्शन कवानीन में क्या तरामीम करनी है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात सरदार अयाज सादिक कहते हैं, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर मुतफ़िका दस्तावेज तैयार करने की कोशिश करेंगे। आइंदा इंतखाबात किस मरदमशुमारी के तहत होंगे ये अभी मालूम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर का दौरा। मुख्तलिफ मनसूबों समेत तोरगर, बोनेर और CC पुल का संगे बुनियाद रख दिया। उमायदीन से खिताब में कहा, जिला तोरगर में अब तरक्की का नया दौर शुरू होगा। ये तरक्याती काम नवाज शरीफ का अवियन है। वज़ीर आज़म की बैरूनी ममालिक से कर्जे में मुआवनत करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ। मौजूदा हुकूमत ने बैरून मुल्क कर्जों में मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। वफाकी हुकूमत ने 11 माह में 11,130 अरब रुपए के कर्जे लिए। मजमूई कर्जों की मालियत 58,962 अरब रुपए तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11 माह में गैर मुल्की कर्जों की 11,908.2 अरब रुपए हो गई।
नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुंजमद की गई जायदादें बहाल की जाए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जज राव अब्दुल जब्बार ने तहरीरी फैसले में कहा, साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। मरकजी मुल्जिमान को जो रिलीफ दिया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से अपने सर में गोली मार ली। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल एक तहरीरी नोट भी छोड़ा जिसमें अपनी बीमारी का जिक्र किया। खैबर के इलाके शिकास में इंटेलिजेंस ऑपरेशन, दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर मियां अब्दुल्ला शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब ईरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर खुदकुश हमला, 3 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। दौरा श्रीलंका वर्ल्ड कप तैयारी के लिए बेहतरीन मौका है। कोशिश करेंगे सीरीज में अपने खामियों को दूर करें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कप्तान अच्छा हूँ या नहीं, ये सवाल मैनेजमेंट से पूछे। अगर कारकर्दगी अच्छी ना हो तो नायब कप्तान कैसे टीम का हिस्सा बन सकता है। सरफराज की टीम में बतौर बैटर जगह नहीं बनती। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। नई मैनेजमेंट कमेटी के पहले इजलास की सदारत की। इजलास में क्रिकेट बोर्ड की आइंदा की हिकमत अमली के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की सालाना मीटिंग्स में शिरकत के लिए ज़का अशरफ कल जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। मुसम्मती करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पेश की गई। मुश्तरका इजलास में मुसम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान स्वीडन में कुरान पाक की हुर्मती के शदीद अल्फाज में मसम्मत करता है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी बरादरी की तवज्जो चाहता है। ऐवान तमाम मज़ाहिब की तकरीम और इल्हामी किताबों पर यकीन रखता है। स्वीडन हुकाम से वाक़े के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देता है। इस बात की तवक्को की जाती है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। आइंदा किसी ने ऐसी मज़मूम हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले खबीस शख्स को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। ये कुरान पाक की बेहुरमती से तकसीम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खबीस शख्स को सजा दिलवाने के लिए सफारती और कानूनी चाराजोई करना होगी, जिसके लिए पहले हमें और फिर आलम इस्लाम को मुतहद होकर आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि स्वीडन ने इस खबीस को कैसे इजाज़त दी कि वह ये मज़मूम हरकत करे। ऐवान स्वीडन के पुलिस के इस अमल की मजम्मत करती है। हमारी तमाम जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम की हुर्मत पर कुर्बान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान मुकद्दस का नज़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, जो आखिरी किताब है। का हम एहतराम करते हैं ताकि हमारे मजहब, हमारी किताब, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद ये जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, ये असल में जनाब स्पीकर दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है। और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, आज ये सारा ऐवान दुखी दिल के साथ बैठा है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम दुखी दिल के साथ हैं। दुनिया में बसने वाले अरबों मुसलमान, उनके दिल इंतहाई दुखी हैं और जख्मों से चूर चूर हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीस को ये इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेहुरमती की करे। मैं समझता हूं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस माशरे में पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में और अपनी सिक्योरिटी में एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये ऐवान स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं जनाब स्पीकर कि ये ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का कि वो अपनी तमाम मता जाने वो कुर्बान कर देते हैं कुरान करीम की हुर्मत के ऊपर, नबी करीम की हुर्मत के ऊपर। वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो आज अगर यहां पर एहतजाजी रैलियां हो रही हैं और अगर तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, इसका कतई मकसद यही नहीं है कि हम खुदा न खास्ता के किसी हवाले से भी हम कमजोर हैं या हमें इसका जवाब देना नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हम ये एहतजाजी रैलियां जो निकाल रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आपकी तवज्जो से मैं पूरे पाकिस्तान के मैं अपने भाइयों और बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि कल जुमा है और जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें। सब इकट्ठे होकर, तमाम जमातें, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जिंदगी के हर हिस्से के लोग हैं, तबके के जो लोग हैं, मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि आज इस ऐवान में मेरे तमाम साथियों और भाइयों और बहनों ने अपने ख्यालात का यहां पर इजहार करना है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये
बदबख्त जहन ये अल्लाह ताला की इस इंतहाई पाक कलाम को जलाकर ये एक तकसीम पैदा करना चाहते हैं ईसाई दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूं कि हमें इसको, इस खबासत को, इस खबीस शख्स की खबासत को हमें एक इबरत की मिसाल बनाना चाहिए और उसके लिए हम तमाम सियासी और कानूनी जो चाराजोई हम करें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन फोरम वो है OIC। और मैं शुक्रगुजार हूं OIC का, उन्होंने इजलास बुलाया और भरपूर उसमें न सिर्फ मजम्मती उन्होंने करारदाद पास की बल्कि इकदामात उठाने के लिए भी तजावीज़ का वहां पर यूरोप का उनका भी शुक्रगुजार हूं। तमाम इस्लामी ममालिक का हम उनके तमाम इन इकदामात में पूरी तरह शरीक हैं और मैं ये समझता हूं कि पूरी इस्लामी दुनिया की जनाब स्पीकर इसके ऊपर भरपूर आवाज बुलंद करनी होगी और दुनिया के हर कोने में जाकर हमें बुलंद आवाज के साथ और एक आवाज के साथ। मानसून का दूसरा स्पेल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, एम्प्रेस रोड, रेलवे स्टेशन और शेरावाला गेट समेत तमाम मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। सब्जाजार, ढोलनबाल, वहादत रोड, मुस्तफा टाउन, शाहदरा, नश्तर टाउन, इचरा, इकबाल टाउन के अतराफ में मूसलाधार बारिश हुई। मुगलपुरा, बागवानपुरा, भाटी गेट, जोहर टाउन, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, लिबर्टी में भी बादल बरसे। शहर को डूबने से बचाने के लिए ज़राई इंतजामिया मुतहरिक नजर आई। मूसलाधार बारिश के बायस मुजंग अस्पताल की दीवार गिरने से 14 अफराद मलबे तले दब कर जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लेस्को तेज बारिश के बायस तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। PDMA ने 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिशों से होने वाली अमवात की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान PDMA ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजमूई तौर पर 17 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में 4 अमवात, गुजरांवाला में 6, चकवाल, शेखुपुरा में 3-3, झंग और फैसलाबाद में 1-1 मौत रिपोर्ट हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 49 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 32 अफराद शदीद और 17 अफराद मामूली जख्मी हैं। DG PDMA इमरान कुरैशी ने कहा कि सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। पंजाब की इंतजामिया से मुकम्मल राब्ते में है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को हाई अलर्ट रखा गया। शहरी नुकसानात की इतला के लिए PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। बलोचिस्तान के डायरेक्टर जनरल PDMA जहांजेब खान का कहना है कि बलोचिस्तान में मानसून के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर जनरल PDMA ने कहा कि बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में मानसून बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात से राब्ते में है। सूबे के हर जिला में 500 खानदानों के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। PDMA के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। DG PDMA ने कहा कि बलोचिस्तान में गुज़िश्ता साल की बारिशों से कई पुल टूटे और मामूली बारिशों से ट्रैफिक के मुअत्तल होने का इम्कान है। शहरी मानसून के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बाइस आम इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ ये देखना है कि इलेक्शन कवानीन में क्या तरमीम करनी है। तमाम सियासी जमातों, कौमी असम्बली और सेनेट अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट में जमा तजावीज़ का जायजा लेंगे। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तमाम फरीकैन के साथ मिलकर मुतफ़िका दस्तावेज तैयार करने की कोशिश करेंगे। पार्लिमानी कमेटी जल्द अज जल्द सिफारिशात को हतमी शक्ल देने की कोशिश करे।
انہوں نے کہا کہ مردم شماری کا معاملہ پلاننگ کمیشن کے پاس ہے، ہماری پہلی ترجیح انتخابی قوانین میں ترامیم کو حتمی شکل دینا ہوگی۔ اگر مردم شماری کی وجہ سے تنازعات ہوئے تو پلاننگ منسٹر کو بلائیں گے۔ ایاز صادق نے کہا کہ آئندہ انتخابات کس مردم شماری کے تحت ہوں گے یہ ابھی واضح نہیں، اس وقت تک 2017 کی مردم شماری ہی قابل عمل ہے۔ 2023 کی مردم شماری کی منظوری تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی اصلاحات کے باعث عام انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے ضلع طورغر کا دورہ، جہاں انہیں مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں مختلف منصوبوں سمیت طورغر بونیر RCC پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس موقع پر مقامی قبائلی نمائندین و مشیران نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نمائندین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کے سنگ بنیاد پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ضلع طورغر میں سڑکوں، پلوں اور دیگر منصوبوں سے اس پورے علاقے میں اب ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ترقیاتی کام نواز شریف کا وژن ہے۔ نواز شریف نے اپنے دور میں یہاں تاریخی منصوبے شروع کیے۔ گزشتہ حکومت نے منصوبوں کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا اور دور کرپشن اور غفلت کے بدترین دور تھا۔ کہا کہ بجٹ میں منصوبوں کے لیے رقم مختص کر دی۔ وفاقی حکومت منصوبوں کی تکمیل میں صوبے کی معاونت کرے گی۔ وزیر اعظم کو بونیر میں بھی مختلف ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ بونیر اور طورغر کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر لیا جائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو آگاہ کریں کہ مالی سال 2022-23 کے پہلے 11 ماہ کے دوران وفاقی حکومت نے 11,130 ارب روپے کے قرضے لیے۔ مجموعی قرضوں کی مالیت 58,962 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ مقامی قرضوں میں 5,968 ارب روپے جبکہ غیر ملکی قرضوں میں 5,161 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق وفاقی حکومت نے مالی سال 2022-23 کے پہلے 11 ماہ یومیہ بنیادوں پر 33 ارب 89 کروڑ روپے کا قرضہ لیا۔ اس طرح ہر گھنٹے 1 ارب 40 کروڑ 95 لاکھ روپے کا قرض لیا گیا۔ مئی 2023 کے اختتام پر مقامی قرضوں کی مالیت 37,054 ارب روپے جبکہ غیر ملکی قرضوں کی مالیت 21,908 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ قرضوں کی مالیت بڑھانے میں روپے کی بے قدری نے اہم کردار ادا کیا۔ مجموعی قرضوں کے حجم میں روپے کی بے قدری کی وجہ سے 40% اضافہ ہوا۔ حکومت کی 11 ماہ کے دوران کمرشل بینکوں سے ٹریجری بلز کی شکل میں قرض گیری 6,752 ارب روپے سے بڑھ کر 7,367 ارب روپے ہو گئی جبکہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے حاصل سرمایہ کی مالیت 92.9 ارب روپے سے بڑھ کر 138.9 ارب روپے پر آ گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں۔ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، منجمد کی گئی جائیدادیں بحال کی جائیں۔ تحریری فیصلہ احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا۔ مرکزی ملزمان کو جو ریلیف دیا وہی نواز شریف کو ملنا چاہیے۔ مرکزی ملزمان کے ساتھ اشتہاری بھی اسی سزا یا ریلیف کا مستحق ہوتا ہے۔ جج نے فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کو بھی وہی ریلیف ملنا چاہیے تھا جو دیگر ملزمان کو دیا گیا۔ اس لیے یہ عدالت نیب اور ریونیو بورڈ کو نواز شریف اور ان کی جائیدادوں میں
حصے داروں کی جائیدادوں کو غیر منجمد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین نیب سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو ارسال کی جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے خودکشی کر لی۔ پولیس سرائے کے مطابق عالمگیر ترین نے پستول سے اپنے سر میں گولی مار لی۔ عالمگیر ترین معروف بزنس مین اور پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطانز کے مالک اور مینجمنٹ ڈائریکٹر تھے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمگیر ترین لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع اپنے گھر میں تھے۔ وہاں سے اطلاع ملنے پر پولیس پہنچی۔ پولیس حکام کے مطابق عالمگیر ترین نے خودکشی سے قبل ایک تحریر بھی چھوڑی ہے جس میں انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ خیبر کے علاقے شکاس میں انٹیلیجنس آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر میاں عبداللہ شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 33 سالہ میجر میاں عبداللہ شاہ شہید کا تعلق کو ہارٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں 3 دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے فوجیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ دوسری جانب شہید میجر عبداللہ شاہ، نائب صوبیدار صاحب خان، نائب محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی اور تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ میجر عبداللہ شاہ ضلع خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہوئے۔ نائب صوبیدار صاحب خان، نائب محمد ابراہیم، سپاہی جہانگیر خان، میران شاہ دھماکے میں شہید ہوئے۔ نماز جنازہ میں شہداء کے اہل خانہ، فوجی افسران، جوانوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 3 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خودکش حملہ آور کا مقصد سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنانا تھا۔ ڈیوٹی پر مامور فوجیوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شبہ کی بنیاد پر خودکش حملہ آور کو روکا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش حملہ آور گاڑی میں سوار تھا، چیک پوسٹ پر روکے جانے پر خود کو اڑا لیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ کشن گنگا ڈیم تنازع پر عالمی ثالثی عدالت میں اجازت مل گئی۔ عالمی ثالثی عدالت نے کشن گنگا ڈیم پر پاکستان کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ اٹارنی جنرل آفس کے ذرائع کے مطابق کشن گنگا ڈیم کے تنازع پر عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے دائرہ اختیار پر اعتراض مسترد کر دیا۔ پرومیننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے دائرہ اختیار پر پاکستان کے موقف کی توثیق کر دی ہے۔ نیٹ متنازع کشن گنگا ہائیڈرو پاور اسٹیشن پر کام کا آغاز 2009 میں ہوا تھا اور اس منصوبے سے 330 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی۔ پاکستان کا اس متنازع منصوبے کے حوالے سے موقف ہے کہ یہ منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی بینک نے کشن گنگا منصوبے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 مرتبہ مذاکرات کرائے، تاہم اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ مئی 2018 کو پاکستان کے شدید احتجاج کے باوجود مودی نے مقبوضہ کشمیر میں کشن گنگا ہائیڈرو پاور پلانٹ کا افتتاح کیا تھا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے بتایا کہ آئی چندریگر روڈ پر میری ویدر ٹاور کے قریب بننے قدیم نالے کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انگریز دور کے نالے کو ماضی میں ترقیاتی کاموں کے دوران بند کر دیا گیا تھا۔
अब इसे सिटी नाले और हिजरत कॉलोनी नाले से मुंसलिक किया जाएगा। 1 माह के अंदर इस पर काम मुकम्मल हो जाएगा। नाला बहाल होने से आई चंद्रीगढ़ रोड और टावर पर सीवरेज के पानी के बहाव में तेजी आ जाएगी। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशत गर्दों की गिरफ्तारी रावलपिंडी, साहिवाल, बहावलपुर और गुजरावाला से अमल में लाई गई। गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक अलदम, अलकायदा और TTP से है। दहशत गर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा और गोलियां और नकदी बरामद हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि उलमाए कराम के वक्त का चिनाह हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत, सानहे में मुलविस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। वक्त का कहना था कि आज कायदे आज़म के घर को इस हाल में देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। तमाम जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को चलाना पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। उलमा का मजीद कहना था कि एहतजाज का यह मतलब नहीं कि कोई बानिए पाकिस्तान के घर के साथ यूं गद्दारी करे। ऐसे लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तो वेरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तानी तलबा ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। दुनिया के सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी सर्न के ज़ेर एहतमाम आलमी दुनिया में मैदान मार लिया। निजी स्कूल की तलबा ने 63 मुल्कों में होने वाली 289 टीमों का मुकाबला करके टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस मुकाबले में पाकिस्तान, अमरीका और हॉलैंड की टीमें सरे फहरिस्त रही। तलबा को लेबोरेटरी की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा और वो अपने तजर्बात की रोनुमाई के लिए रवा साल सितंबर में जिनीवा जाएंगी। पाकिस्तानी तलबा अपनी मेहनत और लगन से बैनुल अक़वामी सतह पर नाम रोशन कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काले शीशों और गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सख्त एक्शन और कार्रवाई का सिलसिला जारी। 18 रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने AETOs ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों से अपील की कि गाड़ियों से रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स उतार दें और सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करें ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। लाहौर शहर में बारिश के दौरान पुलिस गायब जबकि डाकुओं और चोरों की मौजें लग गई। 24 घंटों के दौरान 414 वारदातें रिपोर्ट हुई। शॉप रॉबरी की 4, हाउस रॉबरी की 1, नकबजनी की 4, मोटरसाइकिल छीनने की 3, कार चोरी की 1 और 322 मुतफर्रिक वारदातें रिपोर्ट। लाहौर हरबंसपुरा के इलाके में डाकू घर में घुसकर अहले खाना से गन पॉइंट पर 8,26,000 रुपए मालियत की नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार। शाहदरा टाउन में चोर घर के ताले तोड़कर 11,75,000 रुपए मालियत की नकदी, तलाई जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले उड़े। हरपुंसपुरा के इलाके में चोर घर से 11,05,000 नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया ले गए। निश्तर कॉलोनी, भगवानपुरा समेत शहर भर में चोरों की चांदी खूब लूट मार में शहरियों को लाखों नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया।
पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत, पंजाब पुलिस की गैर कानूनी असलहा के खिलाफ मुहिम। रवां साल अब तक लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी असलहे के 24,341 मुकदमा दर्ज, 23,367 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 9,434 टेन गन्स, 622 क्लाशनकोफ, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद असलहा और गोलियां बरामद की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का हवाई फायरिंग, नाजायज असलहा रखने, नुमाइश पर मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। कहा, असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग से खौफो हिरास फैलाने वालों को बिला इम्तियाज कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बदतरीन महंगाई ने लोगों का जीना दोभर कर दिया। हुकूमत ने बजट में आवाम को लॉलीपॉप दिया। गोश्त, मुर्गी, दालें और दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से देखते हैं आसिम बदर की ये रिपोर्ट। बदतरीन महंगाई में गरीब आवाम का जीना दोबर कर दिया। हुकूमत ने सिर्फ 35 लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया, मगर पाकिस्तान करोड़ों गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल तरीन अमर बन चुका है। माशी माहरीन का कहना है महंगाई का तूफान रवा माली साल भी जारी रहेगा। हुकूमत आम आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बिजली और गैस की कीमतें पहले भी आसमान से बातें कर रही थी और आज भी। ये मुर्गी का गोश्त लेने में हमें हुकूमत की समझ ही नहीं आ रही। 200-250 रुपये किलो होता था, आजकल 600 650 रुपये। आलू प्याज हर चीज़ में कोई समझ नहीं आ रही। ना जो नवाज शरीफ है, ना जो भी है, ना इमरान खान जैसे भी, हमें सिर्फ महंगाई से है मसला। ना आटा लेने चले जो वो भी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे गुजारा करें। गवर्नमेंट कोई भी हो, सबसे पहले अवाम के लिए महंगाई का सोचे कि महंगाई किधर चली गई। अवाम को रिलीफ देंगे, जितना रिलीफ देंगे अवाम जो है ना उतना आपको सपोर्ट करेगी। जितना आप अवाम को जलील करेंगे, उनको महंगाई की चक्की में पीसेंगे। अब चीज़ें देखिए, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें, एक चिकन चीज़ थी जो गरीब की पहुंच में आती, जो लेकिन अब वो भी चिकन जो है ना गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। जनाब, मैं यहाँ पर फल लेने के लिए आई हूँ, लेकिन फलों की कीमत जो है आसमान को छू रही है। इतनी पे नहीं है जितने फलों के आजकल रेट हुए पड़े हैं। अगर चिकन की तरफ जाते हैं तो चिकन जो है माशाल्लाह से वो और ज़्यादा महंगा हुआ है, और ना तो कोई गरीब खा सकता है, ना कोई बीमार खा सकता है। समझ नहीं आती कि इंसान गरीब आदमी जाए कहाँ पर। 600 रुपये तो चिकन हुआ है। अभी ईद गुजरी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हालात हैं कि चिकन जो है ना तो रेंज में है और ना ही कोई फल रेंज में है। तो कोई गरीब क्या खाएगा और क्या यहाँ पे कमाएगा। गवर्नमेंट को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि काइंडली थोड़ा सा गरीब आवाम के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन दें, और थोड़ा सा हम लोगों पे गरीबों में भी थोड़ी वो अपनी नज़र करें, ताकि जो गरीब आवाम भूखी मर रही है कम से कम एटलीस्ट उनके बच्चों को उनके पेट में तो कुछ ना कुछ जाए। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का बारिश के बाद मॉडल बाजारों के हंगामी दौरे। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने पंजाब भर के मैनेजर्स को नकासिया बारे सख्त हदायत जारी कर दी। बारिश के बाद मॉडल बाजारों की सूरत हाल का जायजा लिया। मॉडल बाजारों में जारी तरक्याती कामों के दौरान कंट्रैक्टर को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। और दूसरी जानिब सीएफओ मॉडल बाजार नवीद रफाकत अहमद की हज अदायगी के बाद मॉडल बाजार हेड ऑफिस आमद। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर की जानिब से मुबारकबाद दी गई। मॉडल बाजार हेड ऑफिस में सीएफओ मॉडल बाजार नवीद रफाकत अहमद के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। हेड ऑफिस मॉडल बाजार में मुनक्किदा तकरीब में CIA फरहान दिलावर शेख, GM प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस 1 रोशन जमीर और GMO प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस 2 सदाम हुसैन और दीगर स्टाफ की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई। अफसरान और स्टाफ के साथ मिलकर केक भी काटा गया। अब आपको अपडेट दें कि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान में सर्टिफिकेट और नकद इनामात तकसीम किए। SSP इन्वेस्टिगेशन कहती हैं काम करने वालों को इनामात से नवाजेंगे और काम में दिलचस्पी न लेने वालों को घर भिजवाया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा उनका मजीद क्या कहना था।
جی بالکل، ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی ہدایت کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت آج ان کے دفتر میں اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے اندر تمام انچارج انویسٹیگیشن، جینڈر سیل اور اے وی ایل ایس افسران کی شرکت ہوئی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے انچارج انویسٹیگیشن اور پولیس افسران میں تعریفی اسناد کی تقسیم بھی کی گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر انوش مسعود نے قتل، اقدام قتل، بلائنڈ مرڈر کے مقدمات کی ڈسپوزل کا جائزہ بھی لیا اور زیر التوا مقدمات میں درپیش مسائل بارے دریافت کیا۔ جلد چلان مکمل جمع کروانے کا حکم بھی دیا گیا اور خاموش ملزمان اور روڈ سرٹیفکیٹ کی پینڈنسی فوری طور پر جو ہے وہ کلیئر کرانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اسی طرح سے چلانی تناسب میں بہتری کے لیے جو ہے وہ دستیاب تمام وسائل بروئے کار لائے گئے۔ تفتیشی افسران کے ساتھ مقدمات کی جلد یکسوئی کے لیے روزانہ میٹنگ یقینی بنائی جائے گی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ تکمیل چلان اور کیسز یکسو کرنے کے لیے پراسیکیوٹر سے کوارڈینیشن کریں اور متحرک گینگ سمیت اشتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنائیں، جبکہ ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ محنتی تفتیشی افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی اسناد دیے جا رہے ہیں۔ جو کام کرے گا وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوگا، جو کام نہیں کرے گا اس کو گھر بھجوا دیا جائے گا۔ اور آج ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے اپنے آفس میں خواتین اور مرد پولیس افسران کے درمیان تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کی اور نقد انعام سے بھی نوازا۔ جی بہت شکریہ وسیم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتوں ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ پاکستانی طلباء نے بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی فزکس لیبارٹری سرن کے زیر اہتمام عالمی دنیا میں میدان مار لیا۔ نجی اسکول کی طلباء نے 63 ملکوں میں ہونے والی 389 ٹیموں کا مقابلہ کر کے ٹاپ 3 میں جگہ بنا لی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس مقابلے میں پاکستان، امریکہ اور ہالینڈ کی ٹیمیں سر فہرست رہیں۔ طلباء کو لیبارٹری کی طرف سے اسکالرشپ دیا جائے گا اور وہ اپنے تجربات کی رونمائی کے لیے رواں سال سپتمبر میں جنیوا جائیں گی۔ پاکستانی طلباء اپنی محنت اور لگن سے بین الاقوامی سطح پر نام روشن کر رہے ہیں۔ کرکٹ کی خبر دیں، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ دورہ سری لنکا ورلڈ کپ تیاری کے لیے بہترین موقع ہے۔ کوشش کریں گے سیریز میں فتح حاصل کرتے ہوئے اپنی خامیوں کو دور کریں۔ کراچی میں دورہ سری لنکا سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ سلیکشن کمیٹی میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن بطور پلیئر اپنی کارکردگی پر فوکس کر رہے ہیں۔ گزشتہ دورہ سری لنکا کے دوران کافی مشکل چیلنجز تھے۔ بحیثیت ٹیم اور کپتان کوشش یہی ہے کہ میچز کو جتایا جائے۔ ہر ٹیم اپنے پلان کے مطابق گیم کھیلتی ہے۔ نائب کپتان کو پلینگ 11 میں شامل کرنے سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا، ضروری نہیں کہ نائب کپتان ٹیم کا حصہ ہو، اگر کارکردگی اچھی نہ ہو تو کیسے ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سرفراز احمد سے متعلق کپتان بابر اعظم نے کہا کہ سابق کپتان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں شاندار کم بیک کیا۔ سیفی بھائی کی ٹیم میں بطور بیٹر جگہ نہیں بنتی۔ بابر اعظم نے کہا کہ ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف میچ کے وینیو کو تبدیل کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ چنئی میں افغانستان سے کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھارتی موسیقاروں کی جانب سے پاکستانی گانوں کی میوزک چرانے کا سلسلہ جاری۔ معروف پاکستانی گلوکار عمر خلیفہ نے بھارتی فلم کمپنی کو عدالت لے کر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے نوٹس جاری کر دیے۔ بھارتی اداکار رنبیر کپور اور شردھا کپور پر عکس بند کیے گئے گانے کی دھن کو چوری کرنے کا الزام۔ پاکستانی گلوکار عمر خلیفہ نے دعویٰ کیا کہ بھارتی کمپنی لو فلم اور معروف میوزک کمپنی نے میرے گانے بلو تیری ٹور کا میوزک دھن چوری کی ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے اپنا یہ گانا 2019 میں ورلڈ وائڈ ریلیز کیا تھا، جس کو میوزک کی دنیا سمیت سوشل میڈیا پر بے حد پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فلم تو جھوٹی میں مکار جو یش راج کی بینرز تلے بنی ہے، جس کو معروف بھارتی میوزک کمپنی اور معروف انٹرنیشنل فلم ریلیز کمپنی کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جا رہا ہے۔
न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।